जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस पीडी का जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसकी क्लास 3 है ये। इससे पहले 50-50 क्वेश्चन के मैं 2 क्लासेस आपको करा चुका हूं। तो फर्स्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किया था, सेकंड क्लास में भी 50 क्वेश्चन किया था। आज हमारी क्लास 3 है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जितना होगा मैं उतना आपको कराऊँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो आपको बताना है गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अहमदाबाद। चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी? तो ड्रोन दीदी योजना आपकी शुरू की गई थी नवंबर 2023 में। रेलवे सुरक्षा बल जिसे आरपीएफ कहते हैं, डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो आरपीएफ की तरफ से शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ न्यू दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है? तो संजीवनी की शुरुआत कहां से की गई है? तो आपकी एम्स ऋषिकेश से शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किस फीमेल फुटबॉलर को बैलोन डी और अवार्ड 2024 दिया गया है? तो बैलोन डी और अवार्ड 2024 किस फीमेल फुटबॉलर को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्टना बोनमैटी। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। आगे बढ़ते हैं। भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएगा? तो कौन सा देश है? भारत और स्पेन। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के लिए बेस्ट बैंक का अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के लिए बेस्ट बैंक बताया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एसबीआई। किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? तो मैथ्यू वेड आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक आपका 79 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया है। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका संबंध आपका गुसाड़ी लोक नृत्य से था। किसका? कनक राजू जी का। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव घई जी। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैनाडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैनाडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो कितना? 25 मिलियन डॉलर की। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके विश्वनाथ नरेंद्रन जी को। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो आपका कौन सा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोरमुगांव बंदरगाह।
एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 सिंगापुर। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 176 है। सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पेगेंट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय कौन है? तो ये आपकी रचेल गुप्ता जी हैं। WTT चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा जी। ठीक है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो 51 मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके कौन हैं? संजीव खन्ना जी। ठीक है। 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बैक्स बताइए किसके बीच है? तो भारत और ये सिंगापुर। ठीक है। एस फॉर सिंगा, आई फॉर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज खेल में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्जुन। और जो डी गुकेश है इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 16 कहाँ पर आयोजित किया गया? मतलब किस देश में आयोजित किया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो COP 16 आपका आयोजित किया गया था कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे हम PMMY के तहत मुद्रा ऋण या मुद्रा लोन को मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित किया जाएगा? तो ये आपका है नागालंका। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ? तो शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भधान से किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। पहली बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है कैबिनेट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा। 55वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो फोकस देश किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलिया को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
जिसे हम HAL कहते हैं, इसका फाइनेंशियल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है बौन्या सेनापति जी को, बौन्या सेनापति। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है और हॉल नदी किस देश में बहती है, आपको ये बताना है। तो हॉल नदी आपके किस देश में बहती है? साउथ कोरिया में। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका उर्मिला चौधरी जी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि टाइफाइड टीके का नाम क्या है आपका। तो जेवाक TCV, विश्व WHO ने भारत के जो पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है उसका नाम है जैवाक TCV। क्लियर है? अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था गांधीनगर में। निम्नलिखित में से कौन वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वियतनाम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके लुओंग कुओंग। अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ भारत की UPI सेवा को मंजूरी प्रदान की थी? तो अक्टूबर 2024 में मालदीव ने भारत की UPI सेवा को मंजूरी प्रदान की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2024 है उनमें से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया और हॉकी। तो आपका सभी हो जाएगा। चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान देश के मध्य स्थित है। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो बताना है आपको रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय कुमार नारायण जी का। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या बताया है? तो IMF ने जो 2024 और 25 के लिए भारत की GDP का अनुमान दर बताया है कितना? 7%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन आपका किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त देश आपका इजिप्ट हो जाएगा। क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 69वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? तो ये आपका बनेगा इजराइल। बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बुक विटनेस जो है विटनेस ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपकी साक्षी मलिक की आत्मकथा है। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय इकाई शील्ड पहल ESSI में शामिल हुआ है? तो ESSI में शामिल कौन हुआ है? आपका स्विट्जरलैंड शामिल हुआ है। चौबीसवें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह आपका गोवा राज्य में किया जा रहा है 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो जो ऑस्कर तूफान है इससे कौन सा देश आपका प्रभावित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2024 में मंजूरी प्रदान की? तो आपको बताना है कि अक्टूबर 2024 में जो केंद्रीय सड़क परिवहन है उसने राजमार्ग मंत्रालय
में कितने सड़क परिवहन को मंजूरी दी है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50। आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य में संयुक्त सेना परीक्षण में कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो आपको बताना है भारत और सिंगापुर का जो वायुसेना के मध्य जो संयुक्त सेना परीक्षण हो रहा है वह कौन सा संस्करण है? तो ये आपका 12वां संस्करण है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। भारत के कालाजार रोग को खत्म करने में सफलता हासिल की है। ये रोग किससे फैलता है? तो जो कालाजार रोग है ये आपका किससे फैलता है? तो आपका पैरासाइट से ये फैलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका बना है हरियाणा। क्या बना है? अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हरियाणा बना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। यह शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो आपका ये 42वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नाइन्थ वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना का नामकरण किया था? तो दाना का नामकरण किसने किया था? तो सऊदी अरेबिया ने। नौसैनिक अभ्यास नसीम अल हब भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो जो आपका नसीम अल बह है ये आपका भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली थी? तो ये आपके प्रोबो सुबियांतो जी ने ली थी। सुबियांतो। चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? तो जो उड़ान योजना है ये आपकी शुरू की गई थी 2016 21 अक्टूबर 2016 को। आईपीएस अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस निदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सिंह को झारखंड राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है अभ्युदय जिंदाल जी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो अंबिकापुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका कजान देश शहर में किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय राहटकर। न्यू दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल आपके 4 पदक जीते थे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो विराट कोहली भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं जिनका 9000 रन टेस्ट मैच में है। तेलंगाना राज्य सरकार ने किसके अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने A मुरली जी के अध्यक्षता में आपका शिक्षा आयोग का गठन किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का आयोजन
किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका ओमान में किया जा रहा है। ACC T20 इमर्जिंग टीम इंडिया टीम एशिया कप, ठीक है, ओमान। एक मिनट। हाँ, किस भारतीय को चैरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकवॉन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को चैरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकवॉन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है नारायण मूर्ति जी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का 181 सदस्य बना है? तो कौन सा देश है ये आपका? तो ये आपका जमाइका हो जाएगा। 181 सदस्य बना है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA कहते हैं, इसकी 7वीं असेंबली का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किया गया था? तो आपका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टरशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में कटी बिहू? तो कटी बिहू आपका असम में। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? तो सरस, याद रखिएगा, सरस आपका नोएडा में। किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 6A। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों को रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटका। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका नीति आयोग। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। चर्चा में रहा PM गति शक्ति कब लॉन्च किया गया था? तो PM गति शक्ति आपका 2021 में लॉन्च किया गया था। हाल ही के खबरों में रहा काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। क्लियर? तो काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलवाई थी? तो शपथ किसने दिलवाई थी? बंडारू दत्तात्रेय जी ने। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी आपकी बनी है उसका राइट आंसर मिथाली राज तो पहले से हैं। ऑप्शन B हो जाएगा, मितू डेविड जी। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय
नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपकी निकिता पोरवाल जी ने जीता है। चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है। अक्टूबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो अक्टूबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये आपका अल्जीरिया, याद रखिएगा अल्जीरिया देश ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नॉनसेन सरणी पुरस्कार 2024 UNHCR जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टर रोजिता मिलेसी ने। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित जो काकसर ब्रिज है इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? तो पाकिस्तान ने की है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है वो आपका न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लिपर को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जो आपका हिंदी साहित्य संग्रहालय है देश का पहला वो आपका वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पज वेसल MPV प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले पोर्ट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समर्थक। अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमेश शिवमणि जी को। चलिए 200 क्वेश्चन हमने बोला था कि 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आज हमारे 100 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट हो गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दमनगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना और दमनगंगा एकाधारे गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य सरकार को पहला पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो आज हमने इस पीढ़ी के जो 725 टोटल क्वेश्चन है करंट अफेयर 2024 का
उसका मैंने आपको टोटल 200 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हमने 100 क्वेश्चन देखे। आने वाले 4-5 क्लासेस में मैं पूरा 2024 का जो करंट अफेयर है वो स्पीडी का कंप्लीट करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने थॉट्स को आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, डाउट हो, सजेशन हो तो वो भी कमेंट में लिखिए। मैं आपके कमेंट को ज़रूर फॉलो करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।